ये गलत है। शहीदों का एक तरह से कहिए तो अपमान है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का झंडा शहीद स्मारक पर नहीं लगना चाहिए। बिहार में सरकार का ये फरमान आता है कि कहीं भी धरना प्रदर्शन छात्र करेंगे, आंदोलन करेंगे तो उन पर जो है मुकदमा हो जाएगा, चार्जशीट हो जाएगा, तो कोई भी परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगे, नौकरी में नहीं जाएंगे, ठेका नहीं चला सकते। विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं, आज पहुंचे थे, शताब्दी समारोह था, क्या कुछ हुआ? आज विधानसभा भवन के निर्माण का 100वां वर्ष था। इसमें एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ और विधायकों की भूमिका पर एक चर्चा हुई। उसमें अध्यक्ष महोदय ने अपना वक्तव्य दिया, मुख्यमंत्री महोदय ने दिया, विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने दिया, हमारे पार्टी की तरफ से महबूब आलम जो विधायक दल के नेता हैं उन्होंने दिया। सब मिलाकर के जो उसमें चर्चा हुई वो यही चर्चा हुई कि जनता के चुने हुए हम लोग प्रतिनिधि विधानसभा में आते हैं, जनता के सवालों को उठाते हैं, इसे और ही बेहतर तरीक़ा से कैसे उठाया जाए, जनता का बेहतरी कैसे किया जाए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। आपके विधायक दल के नेता ने कहा कि जहां शहीद स्मारक है वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। हाँ, बिल्कुल ये गलत है। शहीदों का एक तरह से कहिए तो अपमान है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का झंडा शहीद स्मारक पर नहीं लगना चाहिए। ये तो निश्चित गलत बात है और जो लोग भी लगा रहे हैं उन्हें हटाना चाहिए। आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वहाँ लगना चाहिए, ये तो ठीक ही उन्होंने कहा था। अब निश्चित तौर पे इस सेशन जो था इसमें दूसरा विषय पर चल रहा था, बावजूद अगर कोई कमियां दिखाई दी तो उठाना उचित था। क्या जिस तरीके से सदन चल रहा है, सदन में कुछ बढ़ोतरी होगी समय की? क्या देखिए, मांग तो उठी है कि समय बढ़ाया जाए और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। निश्चित तौर पे हम विश्वास रखते हैं कि आने वाला जो सदन चलेगा, सत्र चलेगा 19 तारीख से, उसमें समय बढ़ना चाहिए और हमारी मांग भी है कि बढ़ाया जाए और जनप्रतिनिधि खास करके माननीय सदस्य जो चुन कर आए हैं उनके समस्या माने वो जो जनता की समस्या उसमें उठा रहे हैं उसको सुना जाए, उस पर उसको कार्यरूप दिया जाए। ऐसा मौका है जहां पर विपक्ष को भी बेहतर मौका मिलता है अपने सवाल को रखने का, तो सदन तो चलना ही चाहिए लंबा। सर, लगातार जिस तरीके से फरमान पे फरमान जारी किया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या ये सदन में आवाज़ उठेगी? निश्चित तौर पे अभी हम देख रहे हैं कि देश में भी और बिहार में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किसान जो 2 महीना से ज़्यादा समय से कड़ाके के ठंड में अपने मांग को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनके आंदोलनों पर किस तरह के दमन ढाया जा रहा है। पिछले दिनों उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कई तरह के वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा, बड़े बड़े नेताओं द्वारा दिया गया और यहाँ तक कि वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उस बॉर्डर के रोड पर बड़े बड़े कील लगा दिए गए, तार लगा दिए गए, जो साफ साफ दिखा रहा था कि सरकार जो है आंदोलनों को दमन करने के रास्ते पर उतर चुकी है, जनता के समस्याओं के समाधान करने के रास्ते पर नहीं है। और उसी तरीके से हम बिहार में देख रहे हैं, बिहार में सरकार का ये फरमान आता है कि कहीं भी धरना प्रदर्शन छात्र करेंगे, आंदोलन करेंगे तो उन पर जो है मुकदमा हो जाएगा, चार्जशीट हो जाएगा, तो कोई भी परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगे, नौकरी में नहीं जाएंगे, ठेका नहीं चला सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिहार में अफसरशाही बढ़ी हुई है, अपराध बढ़ा हुआ है। हम सरकार से तो ये मांग करते हैं और आने वाले दिनों में सदन में ये मांग करेंगे कि सरकार सबसे पहले बिहार में अपराध पर रोक लगावे, लोगों की सुरक्षा की गारंटी करे, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करे, छात्र नौजवानों के जो अधिकार हैं उसकी व्यवस्था करे और 19 लाख रोजगार जो देने की वादा किया है उसको पूरा करे। ये सारी सवाल जो हैं पिछले आने वाले समय में जो सदन चलने वाला है उसमें उठाया जाएगा। सदन चलेगा तो सवाल उठेगा। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।